Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 12 of D2 8th edition, and chapter number 12 is about sets and sets notation. So what is a set? Basically, in everyday life we will say that sets of, for example, I'll say that sets of books or sets of fruits or something like that. मतलब जब हम चीज़ों को कंबाइन करके किसी एक प्लेस पे रखते हैं, so that is basically a set. In maths, the definition of set is basically set is a collection of well-defined and distinct objects. Now, what do we mean by well-defined? Well-defined in maths mean that are countable. Countable means, for example, we can count the numbers. And distinct means a different number. Means a number shouldn't repeat in the set. Now, the elements or the numbers or the letters that are present in that specific set that are called the elements of that set. Element of that set we always represented. Element of a set is represented by element of a set we always represent by a letter like this. एक ई करके हम लिखते हैं. ये हमारे पास एक एलिमेंट के लिए होता है कि एलिमेंट है सेट का, और अगर नॉट है एलिमेंट, नॉन एलिमेंट है, तो उसके लिए फिर हम उसके ऊपर एक क्रॉस लगा देते हैं. ठीक है. अब हमारे पास सेट्स को डिनोट करने के लिए 2-3 मेथड्स होते हैं. हमारे पास होता है सेट नोटेशन फॉर्म होती है, जिसमें हम लोग लिखते हैं, मतलब जो भी नंबर्स होते हैं दैट वी विल राइट. फिर हमारे पास वर्ड फॉर्म होती है. अच्छा, फिर हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम लोग काउंट करते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट इन दैट स्पेसिफिक सेट. तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ एस से. दैट मीन फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट कोई एक सेट है जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4. अब हमारे पास ये होता है कि वी ऑलवेज डिनोट द सेट विद कैपिटल लेटर्स, आइदर ए बी सी, बट इट शुड बी द कैपिटल लेटर्स. मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज. आई विल टेल यू कि क्या क्या है हमारे पास एक्सरसाइज में. कुछ चीज़ें जो है वो हम इसी बुक पे ही कर सकते हैं. A set of odd positive integer less than 11. List all the element of set A in set notation. अच्छा जी, जो सेट होता है ना उसको हम हमेशा क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और उन्होंने ऑलरेडी गिवन दे दिया है कि सेट क्या है, ए है. तो हम लिखेंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ए इज सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 11. ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं तो 1 इज पॉजिटिव इंटीजर ऑड है. अच्छा, फिर आपके पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है एंड 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन है. सो ये हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो गई, क्लोज होगी. अब आपने बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, सो दैट मीन दिस इज ट्रू. बेशक आप इसको बुक पे ही कर लें. दिस इज ट्रू. अब 4 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए. यहाँ पे हम लोग कंफ्यूजन क्या करते हैं, अच्छा जी 4 तो इसमें नहीं है तो दैट मीन ये ट्रू है. वो कहने हैं 4 इज नॉट द एलिमेंट, नॉट है एलिमेंट, सो दैट मीन ये आपके पास क्या है, ट्रू है. 0 इज द एलिमेंट ऑफ ए, फॉल्स. 0 हमारे पास हमारे सेट में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा. 11 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, येस इट इज एग्जैक्टली ट्रू है. स्टेट द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए. एन ऑफ ए में कितने हैं, 1 2 3 4 5. सो देयर आर 5 elements in our set present. Moving towards question number 2. For each of the following sets, list all the element and state the number of element in set notation. हमें अगेन वही सारे आपने चीज़ें करनी है. अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं, x is such that, ये जो सेमी कॉलन होता है ये हम पढ़ते हैं, x is such that x is positive integer between 1 and 10. बिटवीन 1 and 10 का मतलब है कि 1 और 10 के दरमियान के एलिमेंट्स, आप उससे आगे के एलिमेंट्स नहीं जाएंगे. बी है पार्ट सेट, बी है एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 and 10. अब कोई इसमें ऑर्डर इवन नहीं है, सो दैट मीन आप सारे नंबर लिखेंगे. बिटवीन है तो 1 नहीं आएगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लिखेंगे आप. ठीक है, ये हो गया पार्ट ए. पार्ट बी आपको क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेगेटिव इंटीजर बिटवीन -10. बिटवीन -10 का मतलब है -10 नहीं होगा. एंड -1 इंक्लूसिव. -1 इंक्लूसिव का मतलब है कि -1 इंक्लूड होगा, 10 इंक्लूड नहीं होगा, उसके साथ वर्ड है बिटवीन का.
अब इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी सेट सी का नाम दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू, अच्छा जी -10 इंक्लूड नहीं होगा, सो -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1, ठीक हो गया। अच्छा ये हमेशा हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं जो सेट होते हैं हमारे पास। डी अब आपके पास आ रहा है, डी इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर सच दैट -2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब -2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उसके साथ इक्वल का साइन नहीं है, बट 12 के साथ है, सो 12 इंक्लूड होगा। अच्छा अब आपने क्या लिखने हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लिखने हैं। सो पॉजिटिव इवन इंटीजर -2 के बाद -1 वो तो नेगेटिव है, 0 है, फिर आपका इवन इंटीजर इवन लिखने हैं आपने, ठीक है। सो आपके पास आएगा 2 4 6 8 10 एंड 12, बिकॉज 12 आपने इंक्लूड करना है इसमें। अच्छा जी, ई इज अ सेट ऑफ वॉवल्स यूज टू फॉर्म द वर्ड हैप्पी। हैप्पी में कौन कौन से वॉवल्स आपके पास यूज हो रहे हैं, अब पहले तो आप वॉवल्स देख लें कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसमें से यहाँ पे कौन सा सिर्फ ए है, सो आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, ई इज अ सेट जिसमें आपके पास एलिमेंट्स क्या है, ए है। ए रिपीट हो रहा है बट हम उसको रिपीटिशन में 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, से यहाँ कर लेते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स लिस्ट ऑल द एलिमेंट एंड स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट नोटेशन। एक्स इज द कलर ऑफ रेनबो। कलर ऑफ रेनबो आपके पास कौन कौन से होते हैं जनाब, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, आई ऑल्सो डोंट नो, वॉयलेंट एंड इंडिगो। 7 कलर्स होते हैं, सो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, इसमें 7 हो जाएंगे। अच्छा जी, पब्लिक हॉलीडे इन पाकिस्तान। पब्लिक हॉलीडे आप जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी में कोई हमारे पास पब्लिक हॉलीडे नहीं आती, फरवरी में योम कश्मीर आता है, फिर मार्च में हमारे पास आता है योम पाकिस्तान आता है। अच्छा फिर ईद उल फितर की हॉलीडेज़ आ जाती हैं, फिर ईद उल अज़हा की हॉलीडेज़ आ जाती हैं, फिर मुहर्रम की हॉलीडेज़ आ जाती हैं। अच्छा जी, फिर आ जाता है लेबर डे आ जाता है, देन पाकिस्तान डे एंड ऑल दैट। आई थिंक 11-12 छुट्टियां बनती हैं हमारे पास साल में, तो ये हम इस तरह से करेंगे। एक्स इज़ अ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है जो वॉवल्स नहीं होते, यूज टू फॉर्म द वर्ड सिमेट्री। इसको मैं कर देती हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, पार्ट कौन सा था हमारे पास जनाब, पार्ट सी है ये, और इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है एच सेट, ठीक है। समरी में अब आपके पास कौन कौन से वर्ड्स हैं, एस है, वाई है, एम 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ई हमारे पास क्योंकि वॉवल वर्ड है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर आपके पास टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, वाई वी हैव ऑलरेडी रिटन तो उसको हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एच इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, एक्स इज़ अ टीचर टीचिंग माई करंट क्लास। आपकी करंट क्लास में कितने टीचर्स हैं, सो इट इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। कुछ के पास 4 टीचर्स होंगी, कुछ के पास 3 होंगी, कुछ के पास मतलब लाइक यू कैन काउंट योर टीचर्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन सेट नोटेशन इफ इट इज़ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जैसे कि वर्ड से है कि उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा। एम्प्टी सेट आपके पास जो होता है नो एलिमेंट, ठीक है, उसको या तो आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से खाली ब्रैकेट से, या आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नेम होता है फाई। जो ये हम 0 के ऊपर एक लाइन डाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास बताना है कि कौन सा सेट एम्प्टी है और कौन सा एम्प्टी नहीं है। के इज़ अ सेट ऑफ ऑड नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। इज देयर एनी ऑड नंबर जो मल्टीपल हो 2 का? मेरे ख्याल से तो कोई भी ऐसा 2 का मल्टीपल नहीं है। सो ये हमारे पास 4 का पार्ट ए आ गया। ये आपके पास क्या हो गया जनाब, एम्प्टी सेट हो गया। आइदर आप उसको इस तरह से लिखें, आइदर आप उसको 5 फॉर्म में लिखें। अच्छा जी, एल सच दैट एन इवन प्राइम नंबर, even prime number always start from 2 and 2 is an even number, so इसमें आपके पास आ जाएगा 2। M is a set of quadrilateral with 5 vertices। quadrilateral का मतलब होता है 4 sided, so 4 sided में 5 vertices तो हो ही नहीं सकते, so that mean part C ये आपके पास M जो है सेट बनेगा, this is also an empty set। अच्छा जी, N is such that month of year with more than 31 days।
मोर देन 31 डेज हमारे पास कोई भी नहीं होते, सो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, एक एम्प्टी सेट ही बनेगा। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं, P इज़ अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं P, आपके पास इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो सैटरडे से अगर आप स्टार्ट करते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं जनाब अब एलिमेंट और नॉन एलिमेंट बताने हैं आपने। ट्यूसडे, ऑब्वियसली ट्यूसडे आपके पास क्या है, एलिमेंट है ऑफ सेट P का, इसको आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर आपके पास संडे है, यस संडे इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ P। फिर मार्च है, मार्च इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट P। अच्छा, अब हॉलीडे में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉलीडे क्या, हॉलीडे का मतलब है वर्ड हॉलीडे। द वर्ड हॉलीडे इज़ नॉट प्रेजेंट इन इट, ऑल्दो सैटरडे एंड संडे इज़ प्रेजेंट इन इट, जो हमारी हॉलीडे होती है, बट हॉलीडे बेसिकली अ वर्ड है जो हमारे पास इसमें नहीं है। सो हम लिखेंगे कि हॉलीडे इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट P। स्टेट द वैल्यू ऑफ n ऑफ P, सो ऑब्वियसली वी नो दैट 7 नंबर्स होते हैं इसमें, सो n ऑफ P हमारे पास कितना बनेगा, 7 बनेगा। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास है Q इज़ अ सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मोर देन 1 एंड लेस देन 50। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, या जो दो सेम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अब परफेक्ट स्क्वायर हमने लिखना है 1 से लेके 50 तक। सो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास Q है एक सेट, ठीक है। अच्छा, अब 1 से मोर देन 1, तो 1 हम बेसिकली इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 को देखते हैं, 2 नहीं है। फिर आपके पास पहला नंबर जो हमारे पास बनता है दैट इज़ 4, फिर उसके बाद आता है 9, फिर आपके पास आता है 16, देन 25 एंड देन इट इज़ 36 एंड 49। लेस देन 50 लिखने हैं, तो ये हमारे पास दिस इज़ द एंड ऑफ आर सेट। अच्छा, अब पहला जो क्वेश्चन है, इज़ 10 इज़ अ एलिमेंट ऑफ Q। पहला जो पार्ट है इसका 10 इज़ अ एलिमेंट ऑफ Q, सो ऑब्वियसली ये आपके पास क्या होगा, फॉल्स होगा। सेकंड है लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन सेट नोटेशन दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन। स्टेट द वैल्यूज ऑफ n, 1 2 3 4 5 6। सो n ऑफ Q जो है वो आपके पास क्या बनेगा, 6 बनेगा। Question number 7 is, it is given that S is equal to 0 2 4 6 8 and S is equal to 0 2 4 6 8. Describe the set R and set S in words. आपने वर्ड्स में बताना है। अब वर्ड्स में जब आपने बताना होता है तो आपने पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। अब R आपके पास क्या बनेगा, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यहाँ देखें 2 4 6 8, ठीक है। अब ये डॉटेड डॉटेड का मतलब होता है कि इनफाइनाइट है, आगे चलते जा रहे हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं हमें दी हुई। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 सेट R जो है वो आपके पास क्या बनेगा, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इवन नंबर्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये आपके पास आ गया R का आंसर। अब S का आंसर भी नॉन नेगेटिव इवन नंबर्स हैं, बट वो क्या है, 10 से कम है, ठीक है। सो हम लिखेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इवन नंबर्स लेस देन 10। ठीक हो गया। इसमें हमने कंडीशन बतानी है कि वो कहाँ तक है, लेस देन 10। अच्छा जी, डिस्क्राइब किया हमारे पास हो गया। इज n ऑफ R इज इक्वल टू n ऑफ S। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे तो अनडिफाइंड, हमें पता ही नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नो आएगा। इज सेट R इज इक्वल टू सेट S। इक्वल सेट में हमारे पास होता है कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट शुड बी इक्वल एंड देयर नंबर शुड बी इक्वल। मतलब जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं वो यहाँ पे भी होने चाहिए, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, और जितने नंबर यहाँ पे उतने ही यहाँ पे होने चाहिए, तब वो इक्वल होंगे। सो इन दिस कंडीशन ये भी नो है, क्योंकि यहाँ पे आगे आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ गिवन दैट t इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 10 एंड 15। अच्छा जी, 10 एंड 15 के दरमियान में हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर है। सो फिर 10 एंड 15 के दरमियान में आप देखें ना कौन से नंबर हैं, 11 12 13 14।
अच्छा, इस नंबर में हमारे पास ना तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो हमारे पास जो सेट टी बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, एक एम्प्टी सेट बनेगा। अच्छा, u को अगर आप देखते हैं, u इज सच दैट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5 दैट इज बोथ। अब लेस देन 5 में पॉजिटिव देखना है, ठीक है, तो क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। अब 1 एक ऐसा वाहिद नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। सो इस सेट में हमारे पास क्या आएगा, सेट 1 आएगा। और सेट v ऑलरेडी गिवन है, किसके इक्वल है, u के इक्वल गिवन है। अब विच सेट आर एम्प्टी सेट, ऑब्वियसली t हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। आर टी एंड यू आर इक्वल सेट, नो दे आर नॉट इक्वल, ये एम्प्टी है, इसमें एक सेट एक नंबर है। आर यू एंड यू इक्वल सेट, नहीं, यहाँ भी इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, ऑल्दो एक एक एलिमेंट प्रेजेंट है बट द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, सो दे आर नॉट इक्वल। क्लियर। अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं जनाब, अच्छा ये तो इसी पे बुक पे भी हो जाएगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल, इफ फॉल्स एक्सप्लेन वाई। C इज नॉट द एलिमेंट ऑफ CAR, भाई वो उसमें प्रेजेंट है, सो ये आपके पास फॉल्स है। कार, ना दिस इज अ वर्ड कार, यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं, अलग अलग लेटर्स हैं, तो कार का कोई वर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब जो इस फॉर्म में होता है ये इसका मतलब है कि एलिमेंट है। अब जब आप इसको सेट फॉर्म में लिख देते हैं तो ये सेट है। सेट कभी भी दूसरे सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता। सो यहाँ पे ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। CAR इज इक्वल टू 3, नहीं 3 कैसे हो सकते हैं। नंबर अगर आप लिखते हैं कि नंबर ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू 3 तो फिर वो ट्रू होगा, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। अब आपने इसको क्या लिखना है, इन द फॉलोइंग सेट नोटेशन फॉर्म। सेट नोटेशन फॉर्म हमारे पास होती है ये वाली फॉर्म, कहाँ, ये वाली, ठीक है। सो आपके पास है x इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे x सच दैट x, अब ये क्या नंबर है, 2 3 5 7 11 3। x इज अ नॉन नेगेटिव प्राइम नंबर्स या पॉजिटिव प्राइम नंबर। x इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर। अब कोई उसकी लिमिट नहीं है तो हम बस सिर्फ प्राइम नंबर लिखेंगे क्योंकि वो आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है। अच्छा जी, y के लिए आप क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज नॉन नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 4। जब 0 होता है ना तो फिर आप पॉजिटिव का वर्ड नहीं यूज़ करते, आप नॉन नेगेटिव का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉन नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा जी, फिर आपके पास आ जाता है जनाब जी में अब आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये ना तो 2 के मल्टीपल्स हैं, ना ये इवन नंबर्स हैं, ना ये ऑड नंबर्स हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इसको सोचें तो ये क्या है, ये आपके पास हैं फैक्टर्स ऑफ 12। सो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ, x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12। पॉजिटिव फैक्टर्स हैं ये हमारे पास सारे के सारे 12 के। अच्छा जी, ये लास्ट वन जो है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपने अपनी क्लास में ढूंढ लेना है। जो स्पेक्टल्स पहनते हैं, मतलब जो ग्लासेस यूज़ करते हैं, सो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और उसको हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज़ अ स्टूडेंट इन माई क्लास हु वेयर ग्लासेस और स्पेक्टल्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। 0 इज इक्वल टू 5, 0 5 के इक्वल कैसे हो सकता है, 0 तो एक एलिमेंट है, सो दैट मीन दिस इज फॉल्स। 5 is equal to empty set, this is true, this is an empty set, no this is not an empty set। सेट के अंदर 5 लिखा हुआ है आपने, तो दैट मीन एक एलिमेंट लिखा हुआ है आपने, सो ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये फॉल्स है। नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0, यस एम्प्टी सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0 ही होते हैं, सो दिस इज ट्रू। सो दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 12A। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट अल्लाह हाफिज़।